नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए जो सफल बैच की सीरीज़ चल रही थी, तो उस सीरीज़ में हम लोग फिर से हाजिर हो गए हैं। और अभी तक जो क्लासें हुई थी मॉडर्न हिस्ट्री में, हम लोगों ने भू राजस्व व्यवस्था को देख लिया हुआ था। आज हम लोग बात करेंगे जनजातीय आंदोलन को लेकर के, जनजातीय आंदोलन को लेकर के। ठीक है, तो सबसे पहले जनजाति में हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो हमारा है फ़कीर विद्रोह, फ़कीर। और ये हुआ कब था? 1776 से 1777 में फ़कीर विद्रोह हुआ था। किन क्षेत्रों में हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? मजनू शाह, मजनू शाह। ठीक है, नेतृत्वकर्ता किसने किया था? मजनू शाह ने। कारण क्या था? तो फ़कीर बंगाल में एक घुमंतू मुसलमानों का समूह था। अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देते हुए जमींदारों और किसानों से धन इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो ये जो फ़कीर मुसलमान थे, ये इधर उधर आवागमन करते थे, घूमते रहते थे। तो अंग्रेज़ों ने इनके घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया हुआ था। इसलिए इन मजनू शाह जो व्यक्ति थे, इन्होंने क्या, अंग्रेज़ों के खिलाफ चुनौती दी और इन्होंने जमींदार और किसानों से धन इकट्ठा प्रारंभ कर दिया ताकि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ सकें। तो तीन बातें याद रखना, फ़कीर विद्रोह का क्षेत्र क्या था और नेता कौन थे। और जब बहुत कठिन पूछा जाता है तब बच्चों ये क्या आती है? तारीख पूछी जाती। तो आप लोग विशेष ध्यान रखना। इस विद्रोह में देखो आप, भवानी पाठक और देवी चौधरानी ने हिस्सा लिया था। देवी चौधरानी ने हिस्सा लिया था। ठीक है, यानी इस विद्रोह में कौन कौन थे? भवानी पाठक और देवी चौधरानी। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग बात करूं तो अगला जो हमारा है, देखो आप, सन्यासी विद्रोह। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता रहता है। 1763 से 18 तक ये सन्यासी विद्रोह माना जाता है। 1763 से 18 तक। क्षेत्र की अगर बात करूं तो बंगाल कौमा बिहार है। और नेता कौन थे? मजनू शाह। तो इसके भी नेता हमारे कौन है? मजनू शाह। और क्षेत्र कौन है? बंगाल बिहार। कारण क्या था इस सन्यासी विद्रोह का? तीर्थ यात्रियों पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, यानी कि जो बंगाल बिहार में जो सन्यासी लोग रहते थे, अंग्रेजों ने उनकी तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया हुआ था। इस कारण से इस विद्रोह की शुरुआत की गई थी। और इसमें जो नेता थे आपके, केना सरकार, द्विज नारायण, मंजर शाह और मूसा शाह, ये इस विद्रोह में क्या, प्रमुख नेता थे। और नेतृत्व किया था मजनू शाह ने। बांग्ला भाषा के उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में इस विद्रोह का विस्तृत वर्णन किया हुआ है। विस्तृत वर्णन। ठीक है, अंडरलाइन करके रखना, पूछेगा। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास आनंद मठ है, इस उपन्यास में किस आंदोलन का वर्णन मिलता है? जनजातीय आंदोलन का। तो आपका आंसर जो रहेगा किसका विद्रोह का? सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है, सन्यासी। तो ध्यान रखना बच्चों, ये एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, तो आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। अगला अगर हम लोग बात करूं तो पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था? 1813 से 1833 तक। और क्षेत्र देखो वही है, बंगाल। और नेता कौन है? करमशाह टीपू। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा करके रखना बच्चों, ये पूछा जाता है। कारण क्या था? जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ इस विद्रोह की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ इस विद्रोह की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। ये इसका क्या माना जाता है? कारण माना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना, पागलपंथी। बाहवी विद्रोह की बात करूं तो ये हुआ था 1820 से, ठीक है, 70 तक। क्षेत्र की बात करूं तो ये पटना, पंजाब। और नेतृत्व अब्दुल बहाव। कारण क्या था? मुस्लिम समाज में फैली हुई कुरीतियों और अंधविश्वासों को समाप्त करना। यानी मुस्लिम समाज में जो कुरीतियां फैली थी, जादू टोना अंधविश्वास जो फैला हुआ था, उसको क्या करना था? समाप्त करना था। इसलिए इस विद्रोह की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला हम लोग विद्रोह की बच्चों बात करूं तो
तो अगला हमारा है कूका आंदोलन। कूका 1840 से 70 तक ये हुआ था। क्षेत्र आपका कौन है? पश्चिमी पंजाब। नेतृत्व किसने किया था? भगवत जवाहर मल और बालक सिंह और कौमा राम सिंह ने इसमें क्या किया था? नेतृत्व किया था। कारण क्या था? अंग्रेजों के द्वारा गौ हत्या बढ़ावा देने के कारण शुरुआत हुई थी। तो अंग्रेज क्या कर रहे थे? गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे थे। तो इसी गौ, अपने यहाँ गाय को पवित्र माना जाता है, तो इसी गौ हत्या को बचाने के लिए, गायों की हत्या ना की जाए, इसीलिए इस विद्रोह की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी कूका में। भगवत जवाहर मल, ये बच्चों नाम याद रखना, तारीख याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों ये पूछा जाता, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह ये आपका शुरुआत हुआ था 1855 से 56 तक। ठीक है। क्षेत्र कौन था? संथाल। संथाल कहाँ है? बिहार में है। और नेतृत्व किसने किया था? सिद्धो और कानू ने। सिद्धो और कानू ने इसका क्या किया हुआ था? नेतृत्व किया हुआ था। कारण क्या है? जमींदार, साहूकार और बाहरी लोगों के द्वारा शोषण करना। तो जितने भी जमींदार थे, साहूकार थे और अन्य जो बाहरी लोग थे, ये किसानों का शोषण करते थे, इसलिए इस विद्रोह की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। संथाल एक जगह का नाम है और संथाल है कहाँ पर? बिहार में है। और शुरुआत कब हुई थी? 1855-56 में। और नेता कौन थे? सिद्धो और कानू। तो ये नाम याद रखना। नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों रहेगा, ये पूछा बहुत जाता है एग्जाम में, आप लोग विशेष याद रखिएगा। ठीक है। अगला हम लोग बात करूं तो मुंडा विद्रोह आप देख लो, 1899 हुआ था। मुंडा ये जनजाति है, कहाँ पर हुआ था? छोटा नागपुर में। नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिरसा मुंडा। ये एग्जाम में बच्चों पूछा जाता है। क्यों हुआ था? तो वही कारण, जमींदार और ठेकेदारों द्वारा शोषण करने पर इस विद्रोह की शुरुआत हुई। और इस विद्रोह का जो प्रमुख केंद्र था क्या था? खूंटी था। खूंटी यानी बिहार था। कारण वही है कि जमींदार लोग शोषण करते थे किसानों का। ठीक है। इस कारण से मुंडा जनजाति के जो लोग थे, उन लोगों ने इस विद्रोह की शुरुआत की हुई थी। मुंडा, बिरसा मुंडा ने इनका क्या किया हुआ था? नेतृत्व। और इसके विद्रोह का जो प्रमुख केंद्र माना जाता था, खूंटी बिहार था। खूंटी बिहार था। ठीक है बच्चों। अगला देखो, बिरसा मुंडा ने उलगूलान की उपाधि धारण की थी और स्वयं को भगवान दूध घोषित किया, इसलिए इस विद्रोह को उलगूलान विद्रोह भी कहते हैं। उलगूलान विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना, बिरसा मुंडा ने उलगूलान की उपाधि धारण की थी, मतलब स्वयं भगवान का दूध, इसलिए इस विद्रोह को क्या बोला जाता है? उलगूलान विद्रोह। IAS में सवाल आ चुका है बच्चों ये लाइन प्री के एग्जाम में। ठीक है। तो आप लोग विशेष ध्यान रखना, उलगूलान विद्रोह, उलगूलान विद्रोह। ठीक है। अगला विद्रोह की बात करूं तो खासी विद्रोह है 1828 से 35 में। क्षेत्र मेघालय। खासी, गारो, खासी जयंतिया, ये आपकी मेघालय की पहाड़ियाँ भी है और जनजातियाँ भी है। तो खासी जनजाति के लोगों ने मेघालय में किया हुआ था। नेता कौन थे? राजा तीरथ सिंह। राजा तीरथ सिंह। कारण क्या था? अंग्रेजों के द्वारा ब्रह्मपुत्र से सिलेहट तक सड़क बनाई जा रही थी और इसे बनाने में मजदूरों को बलपूर्वक भर्ती किया जा रहा था। तो ब्रह्मपुत्र आपका हो गया ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र से ऐसे सिलेहट तक एक सड़क बन रही थी और उसे बनाने के लिए मजदूर लोग चाहिए, लेकिन भारतीय जो मजदूर थे वो चाह रहे थे हम सड़क में बनाने में अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, लेकिन अंग्रेज जबरदस्ती बलपूर्वक प्रयोग कर करके जबरदस्ती काम में लगा रहे थे। इसलिए मुंडा वहाँ पर खासी जनजातियों के द्वारा इस विद्रोह की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। कब? 1828 से 35 में। नेता कौन थे? राजा तीरथ सिंह। राजा तीरथ सिंह। और अगला अहोम विद्रोह, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इसकी तारीख बहुत पूछी जाती है। अहोम विद्रोह ये कब हुआ था? 1828 में। कहाँ हुआ था? असम में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? गोमदर कुंवर सिंह। स्टाल लगा के मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना, नेतृत्वकर्ता कौन थे? गोमदर कुंवर सिंह। बर्मा युद्ध के समय कंपनी के द्वारा अंग्रेजी सेना अहोम के रास्ते भेजी जाती थी और जब यह कुछ समय समाप्त हुआ
तो अंग्रेजी सेना ने कुछ समय बाद अंग्रेजी सेना ने अहोम और उसके आसपास क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसी कारण इस विद्रोह की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। यानी एक बर्मा युद्ध हुआ था म्यांमार में, बर्मा वहीं पर जगह है, तो अंग्रेजों की जो कंपनी की सेना थी उसी रास्ते भेजी जाती थी। तो अंग्रेजी सेना अहोम के रास्ते जब जा रही होती थी तो अंग्रेजी सेना ने दिमाग ये लगाया क्यों ना इस अहोम वाले हिस्से को और आसपास वाले हिस्से को खुद क्यों ना कर लिया जाए, अपने अधिकार में कर लिया जाए। तो उसी को बचाने के लिए अहोम जनजाति के लोगों ने इस विद्रोह की क्या की थी, शुरुआत की थी। और नेतृत्वकर्ता कौन थे, गोमदर कुंवर, गोमदर कुंवर। क्लियर है बच्चों? तो आप लोग ध्यान रखना, अहोम जनजाति के द्वारा ये काम किया गया था। नेतृत्वकर्ता कौन थे, गोमदर कुंवर, गोमदर कुंवर। ठीक है। अगला नील विद्रोह, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इसकी तारीख ध्यान रखना। नील विद्रोह ये हमारा हुआ था 1859-60 में। क्षेत्र क्या था, बंगाल बिहार। नेतृत्व कौन थे, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। नेतृत्वकर्ता के नाम याद रखना। नील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। कारण क्या था, अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी भारतीय किसानों से नील की खेती कराते थे। इस आंदोलन का वर्णन नील दर्पण एक पत्रिका है, दीनबंधु मित्र की है, उसी में मिलता है। मतलब कि रिटायर जो अंग्रेज अधिकारी थे अवकाश प्राप्त, वो भारतीय किसानों से नील की खेती करवाते थे। अब आपके मन में होगा अगर नील की खेती करवा रहे तो नील की खेती में आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम थी बच्चों, प्रॉब्लम ये थी कि नील का एक पौधा होता था और उसमें कली लगती थी हरे कलर की, और उन कलियों को तोड़ तोड़ के एक बड़े हौद में जब डाला जाता था, खौलाया जाता था, तो वही हरे कलर की कलियां नीले रंग में चेंज हो जाती थी। लेकिन अगर उसकी भाप लग जाए तो किसानों की खाल उधल जाती थी, रोग हो जाता था, लोग मर जाते थे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसलिए इस नील की खेती ना की जाए, इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस नील विद्रोह की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। ठीक है बच्चों? तो समझ पा रहे नील विद्रोह की शुरुआत का कारण क्या था। अगला बच्चों इसको भी स्टार लगा लेना, पावना विद्रोह। इसकी तारीख बहुत आती है, पीसीएस वाले भी पूछते हैं। पावना विद्रोह 1873 से 76 में। क्षेत्र बंगाल और बिहार। नेतृत्व ईशन चंद्र राय, शंभूपाल, केशव चंद्र। कारण क्या था, जमींदारों ने लगान की दर बढ़ा दी थी जिससे किसान लगान नहीं दे पा रहे थे। यानी जमींदार जो लोग थे, अब इस बार इन्होंने हरकत की, लगान की दरें इतनी बढ़ा दी कि बेचारे जो किसान हैं वो लगान नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, और जब दे नहीं पाएंगे तो इसका मतलब विद्रोह करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो ये हमारा कारण था। अगला मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब हुआ, 1920-21 में। क्षेत्र कहाँ है, मोपला, केरल में। नेतृत्वकर्ता अली मुसलियार थे, अली मुसियाल। कारण केरल का मालाबार तट मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और ये लोग मोपला के नाम से जाने जाते थे। जमींदार और साहूकार से क्या थे, पीड़ित थे। मतलब कि मालाबार तट हमारा केरल में है और वो जो तट था वहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, मतलब मुस्लिम लोगों की जनसंख्या अधिक थी। और ये मोपला के नाम से जाने जाते थे, मुस्लिम और मोपला के नाम से जब जाने जाते थे तो ये लोग भी जमींदार और उनसे साहूकार से पीड़ित थे। ठीक है, इसलिए इस विद्रोह की शुरुआत की गई मोपला जनजाति के द्वारा और इसीलिए इस विद्रोह का नाम क्या रखा गया, मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह क्लियर है, मोपला विद्रोह बच्चों, इसीलिए इस विद्रोह का क्या नाम रखा गया, मोपला विद्रोह। तो आप लोग ध्यान रखना बच्चों, विशेष तौर पर सवाल आता रहता है। ठीक है, अगला बात करूं तो बारदोली आंदोलन कब हुआ था, 1928 में। इम्पोर्टेंट रखना बारदोली। ठीक है, क्षेत्र कहाँ है, सूरत। नेतृत्वकर्ता कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बारदोली में। ठीक है, इसके बाद बात करूं कारण क्या था, तो लगान की दर 22% कर दी गई थी। यानी अंग्रेजों के द्वारा जो लगान की दरें थी वो बढ़ा दी गई थी, 22% कर दी गई थी। आंदोलन की इसका नेतृत्व कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लेना, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी, किस आंदोलन में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली में दी गई थी। कब हुआ था, 1928 में। कारण आपका वही था। ठीक है, अगला तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ था। क्षेत्र बंगाल। नेतृत्वकर्ता कंपाराम भवन सिंह।
आंदोलन कारण वही मालिकों के शोषण के विरुद्ध, यानी जो मालिक होते थे वो किसानों का शोषण कर रहे थे, इसीलिए इस आंदोलन की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी, शुरुआत। और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितना लगा सको। भूदान आंदोलन 1951 में हुआ था। भूदान आंदोलन कहाँ पर हुआ था, पोचमपल्ली जिला है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। कारण क्या था, भूमिहीन किसानों को जमींदारों के द्वारा भूमि दी जाए। भूदान, भू मतलब भूमि और दान मतलब दान देना, भूदान आंदोलन कहलाता है। और ये हुआ कहाँ था, पोचमपल्ली जिला है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ऐसे किसान जिनके पास भूमि नहीं थी, जमींदार द्वारा उनको भूमि प्रदान की जाए। और इसका नेतृत्व जो किया था, यही सवाल बच्चों पूछा जाता, भूदान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे इस आंदोलन के क्या थे, नेतृत्वकर्ता थे। क्लियर है, तो आप लोग विशेष बच्चों ध्यान रखना। अगला बच्चों हम लोग बात करूं तो अगला जो मामला है, चैप्टर है आपका धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। मतलब कि हम लोग राजा राम मोहन राय को लेकर के बात करेंगे। राजा राम मोहन राय, इनका जन्म आपका हुआ था 1772 में। कहाँ हुआ था, राधानगर गांव, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर सही कर लेना, 1772 में कहाँ पर हुआ था, राधानगर गांव, पश्चिम बंगाल। इनकी उपाधि कौन थी, तो राजा की उपाधि थी, किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने। ठीक है, क्यों दी थी, क्योंकि अकबर द्वितीय की पेंशन के लिए राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे, और जब पेंशन के लिए सफलता पा जाते हैं तब इनको अकबर द्वितीय ने, उत्तर मुगल काल में एक शासक है अकबर द्वितीय, उसी ने इनको कौन सी उपाधि दी थी, राजा की उपाधि दी थी। और क्या था, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी माना जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का भी जनक माना जाता है। ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो आप लोग विशेष ध्यान रखना, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, अगला बात करूं पत्र पत्रिकाएं बच्चों। ठीक है, पत्र पत्रिकाएं में इनकी पहली है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में है, ये है आपकी संवाद कौमुदी, किस भाषा में है, बांग्ला भाषा में है। दूसरी है मिरातुल अखबार, ये किस भाषा में है, प्रथम फारसी अखबार था, प्रथम फारसी अखबार था कौन, मिरातुल अखबार। तो ये आपकी बातें हो गई। ठीक है, संवाद कौमुदी ये किस भाषा में है, बांग्ला भाषा में। मिरातुल अखबार की बात करूं तो ये किस भाषा में, फारसी भाषा का प्रथम आपका अखबार था। तो आप लोग विशेष ध्यान रखना, फारसी भाषा का क्या था, अखबार ये था प्रथम। इसके बाद आगे अगर बात करूं तो इनकी संस्थाएं हम लोग देखते हैं। राजा राम मोहन राय की प्रमुख संस्थाएं, एक है आत्मी सभा, इसकी स्थापना हुई थी 1415 में कलकत्ता में। संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। उद्देश्य क्या था, आत्मा की अमरता का प्रचार प्रसार करना था। तो आत्मी सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, कब, 1814 भी मिलता, 15 भी। ठीक है, उद्देश्य क्या था, इसमें आत्मा की अमरता का प्रचार प्रसार किया जाता राजा राम मोहन राय के द्वारा। उस समय ये क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अगला बच्चों ये बहुत पूछा जाता है, ब्रह्म समाज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना हुई थी 1828 में, कहाँ पर, कोलकाता में। किसने की थी, राजा राम मोहन राय। आधारित किस पर था, तो एकेश्वरवाद पर आधारित था, अर्थात ईश्वर एक है और ये समाज मूर्ति पूजा का क्या था, विरोधी था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी और ये समाज एकेश्वरवाद पर आधारित था, मतलब कि ईश्वर एक है। और ये जो समाज था मूर्ति पूजा का घनघोर विरोधी था, मूर्ति पूजा नहीं मानता था। ठीक है, ब्रह्म समाज। तो आप लोग ध्यान रखना, ये बहुत पूछा जाता है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1828 में। किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, कहाँ पर हुई थी, कोलकाता। अगला बच्चों हम लोग बात करूं, अगला हमारा क्या रहेगा,
अगला आप लोग देखो, अगला एक और वेद समाज। इसकी स्थापना 1864 में मद्रास में, संस्थापक कौन थे? धरालू नायडू केशव चंद्र सेन के सहयोग से की हुई थी। तो एक समाज और है वेद समाज बच्चों, ठीक है। वेद समाज के संस्थापक कौन थे? धरालू नायडू, और किसके सहयोग से की थी? केशव चंद्र सेन के सहयोग से। उद्देश्य क्या था? दक्षिण भारत में धार्मिक या सामाजिक सुधार करना था, इसलिए इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहते हैं। तो दक्षिण भारत में धर्म से संबंधित जो सुधार करना था, कुरीतियां जो फैली हुई थी उनमें सुधार करना था, इसीलिए समाज को क्या बोला जाता था? दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहते हैं, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहते हैं। अगला तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना हुई थी 6 अक्टूबर 1839 में कोलकाता में। आप देख लो, तत्वबोधिनी की सभा का स्थापना कब हुई थी? 6 अक्टूबर 1839 कोलकाता में हुई थी तत्वबोधिनी की स्थापना। और इसके संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ ठाकुर। उद्देश्य क्या था? धार्मिक विषयों पर चिंतन करना और उपनिषदों का प्रचार प्रसार करना। तो इसका उद्देश्य ये था, धार्मिक विषयों पर चिंतन करना था और उपनिषदों पर प्रचार प्रसार करना था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, धार्मिक विषयों पर चिंतन किसमें किया जाता था? तत्वबोधिनी सभा में। अगला बच्चों हम लोग बात की जाए तो अगला हमारा समाज है प्रार्थना समाज। इसकी स्थापना हुई थी 1867 महाराष्ट्र में। संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग केशव चंद्र सेन के सहयोग से। इंपॉर्टेंट रखना, संस्थापक आत्माराम पांडुरंग किसके सहयोग से? केशव चंद्र सेन के सहयोग से इन्होंने क्या की थी? इस समाज की स्थापना। उद्देश्य क्या था? इस समाज का मुख्य उद्देश्य दलित वर्गों के लिए कार्य करना और पिछड़ों की दशा में क्या करना था? सुधार करना था। यानी जिस देश में जितने भी दलित वर्ग के लोग हैं और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी दशा में सुधार करना ही इसका क्या था? प्रमुख उद्देश्य माना जाता है बच्चों। किस समाज का? प्रार्थना समाज का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। तो आप लोग विशेष ध्यान रखना, ठीक है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या माना जाता है? दलित वर्गों के लिए कार्य करना और पिछड़े वर्गों की दशा में क्या? सुधार करना। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एसटी में सवाल आ भी चुका है बच्चों, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत आता रहता है। अगला सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक, इसकी स्थापना की थी 1873 में पुणे महाराष्ट्र में। किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। और इनकी पुस्तक कौन थी? गुलामगिरी। उद्देश्य क्या था? शूद्र, यहाँ लिखना, शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोगों की दशा में क्या करना? सॉरी बच्चों, सुधार करना। जितने भी शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोग हैं उनकी दशा में क्या करना था? सुधार करना था। याद रखना, सत्यशोधक, संस्थापक ज्योतिबा फूले, बहुत आता है एग्जाम में। पुस्तक का नाम गुलामगिरी था और शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोगों की दशा में क्या करना था? सुधार करना था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली हेडिंग है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की बात की जाए तो इनका जन्म 1824 में गुजरात में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था, ठीक है। गुरु का नाम स्वामी पूर्णानंद था। विरजानंद ने इन्हें वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ और तभी इन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। इनकी एक उपाधि थी भारत का मार्टिन लूथर और इनकी एक पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, 1874 में लिखी गई थी। कहाँ? उदयपुर में। किस भाषा में थी? हिंदी भाषा में, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो स्वामी दयानंद सरस्वती, जन्म इनका 1824 गुजरात में हुआ था। और बात करूं, और अगर बात की जाए तो इनके जो है बचपन का नाम था मूल शंकर और गुरु का नाम था स्वामी पूर्णानंद, ठीक है। और विरजानंद ने इन्हें वेदों का ज्ञान दिया था, तभी इन्होंने नारा दिया वो था, वेदों की ओर लौटो। वेद का मतलब सत्य का मार्ग दिखाना, सत्य है क्या, ठीक है, ये मतलब। उपाधि थी भारत का मार्टिन लूथर। इनकी एक पुस्तक आई थी सत्यार्थ प्रकाश। ये कब लिखी गई थी? 1874 में। और कहाँ से लिखी गई थी? उदयपुर में। किस भाषा में थी? हिंदी भाषा में इनकी इस पुस्तक लिखी गई थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं,
हेडिंग पड़ी हुई है आर्य समाज। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। मुख्यालय प्रारंभ में लाहौर था और सबसे अंत में अजमेर बना। यानी आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी 1875 में की थी किसने? दयानंद सरस्वती ने। और इसका मुख्यालय जो प्रारंभ में था लाहौर और सबसे अंत में कौन था? अजमेर था। यह समाज मूर्ति पूजा और जादू टोना का विरोधी था और वेद को सर्वोपरि मानता था। तो यानी ब्रह्म समाज भी मूर्ति पूजा का विरोधी था और आर्य समाज भी मूर्ति पूजा का क्या हो गया? विरोधी हो गया। और वेद को यह समाज क्या? सर्वोपरि मानता था। सर्वोपरि शुद्धि आंदोलन, यह आंदोलन दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। उद्देश्य क्या था? जो लोग हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्म में चले गए उनको हिंदू धर्म में वापस लाना था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। अगला शारदा सदन। हेडिंग बच्चों पड़ी हुई है शारदा सदन। शारदा सदन, इसकी स्थापना किसने की थी? 1889 में मुंबई में की गई थी शारदा सदन की स्थापना। संस्थापक कौन थे? पंडिता रमाबाई। उद्देश्य क्या था? विधवा महिलाओं की शिक्षा पर बल देना। तारीख याद रखना। और ये किसने की थी? बहुत बार पूछा गया है। शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? तो पंडिता रमाबाई। कहाँ पर? 1889 में। कहाँ पर? मुंबई में। उद्देश्य क्या था? महिलाओं की शिक्षा पर बल देना। महिलाओं की शिक्षा पर बल देना। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास में हम लोगों ने 3 से 4 लगभग टॉपिक देख लिए हुए हैं। कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे स्वामी विवेकानंद को लेकर के। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और सारी चीज़ें विधिवत सिस्टमैटिक ढंग से लिखी हुई मिल रही तो आप लोग बच्चों मेहनत करें और तैयारी करें और चैनल को लाइक भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। जय हिंद। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।